हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो सीज़न ऑफ होने वाला है गोभी का, और लास्ट टाइम है। हालांकि मिलती है गोभी, लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो अब लास्ट टाइम पराठे बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले एक गोभी ली मैंने, उसको अच्छे से साफ़ किया, पहले ही धो लिया था क्योंकि उसको कद्दूकस होने के बाद तो हम नहीं धो पाएंगे, इसीलिए मैंने उसको पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस किए थे। वो मैंने चाकू से नहीं काटा था, बहुत ही रेयर उसमें पीस लिए थे चाकू से काटने के, वो मैंने हाथ से ही कट किए थे क्योंकि ये कद्दूकस करने में थोड़ा अच्छा ईजी रहेगा। और बीच बीच में मैं उसको चेक भी करती रही थी कि कहीं उसमें अंदर से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो आप भी पहले गोभी को अच्छी तरीके से, या तो आप गर्म पानी में नमक डाल के उसको धो के साफ़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप उसको अच्छी तरीके से देखते जाएं और चेक करते जाएं कि कहीं उसमें कोई कीड़े वीड़े तो लगे हुए नहीं हैं। तो मैंने उसको पहले अच्छी तरीके से देख लिया और फिर उसके बाद उसको कट कर लिया। तो सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। फिर मैंने ये कद्दूकस का करने वाला लिया, और मैंने जिधर मोटा होल है मैंने उसकी तरफ से इसको कद्दूकस किया है। आप भी ध्यान रखें, पतले वाले होल की तरफ बिल्कुल भी कद्दूकस ना करें गोभी को, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ी दरदरी और मोटी जो गोभी होती है ना, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है और पता चलता है कि हाँ गोभी का पराठा है। तो यहाँ मैंने सारी गोभी जितनी भी है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। फिर उसके बाद मैंने आधा स्पून के करीब नमक डाल के गोभी को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बिकॉज़ क्या होगा कि गोभी में नमक डालने के बाद गोभी पानी को छोड़ती है, और जो पानी इसमें से निकलेगा उसका भी हम यूज़ करेंगे, वो पानी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो ये मैंने 10 मिनट के लिए ढककर रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ 2 हरी मिर्ची ली हैं और छोटे छोटे पीसेज इसके करके काट लिया है, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ अदरक का लिया था, क्योंकि इसमें मैं लहसुन नहीं खाती हूँ। हमारे यहाँ पर लहसुन नहीं खाया जाता है, तो इसीलिए मैंने अदरक और हरी मिर्ची का ही पेस्ट बनाया था। आप चाहें तो इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना सकते हैं, चाहो तो आप मिक्सी से भी इसको पीस सकते हो। मैंने यहाँ ये खलबत्ती से किया था क्योंकि इसका थोड़ा टेस्ट अलग सा होता है, और ये दरदरा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर 10 मिनट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने गोभी को थोड़ा सा देखा कि उसने पानी निचोड़ा या निकला या छोड़ा या नहीं छोड़ा है, तो मैंने उसको अच्छे से देख लिया और उसके बाद गोभी को अच्छी तरीके से निचोड़ लिया। क्योंकि अगर हम गोभी को एज इट इज़ डालेंगे भुनने के लिए तो उसमें से वो पानी निकलेगा और पराठा आपका अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप मंचूरियन बनाते हैं तभी भी आप ऐसा ही करना है, आपको गोभी अलग से रख देनी है निकाल के, निचोड़ के। अब ये सारी गोभी मैंने अलग से एक तरफ रख दी थी, और उसके बाद जो पानी था, यहाँ मैंने 2 बाउल आटा लिया है, और इसमें जो गोभी का पानी बचा हुआ था, जो मैंने निचोड़ा था पानी, वो मैंने यहाँ यूज़ किया है। और याद रहे कि यहाँ आपने नमक भी ऐड किया था पहले, तो थोड़ा सा ही अब आपको यहाँ नमक और थोड़ा सा अजवाइन लेना है। मतलब आधा स्पून के करीब यहाँ मैंने अजवाइन पाउडर लिया था। आप चाहें तो सीड्स भी ले सकते हैं, और उसका जो डो तैयार करेंगे वो पतला डो तैयार करेंगे, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड करेंगे तो पराठा जो है वो फट जाएगा, और डो उसका एकदम पतला होना चाहिए। अब यहाँ हम जो रेसिपी हमारी बन रही है, मेन है जो, यहाँ पर हम उसको तैयार करते हैं। सबसे पहले 2 स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें पहले हींग डाला है थोड़ा सा ही, 1 चुटकी करीब। फिर आधा स्पून के करीब मैंने यहाँ जीरा डाला है, और फिर इसके बाद यहाँ मैंने हरी मिर्च का और जो अदरक का पेस्ट था वो मैंने यहाँ ऐड किया था। और उसको आप लो, जो मीडियम होता है फ्लेम, उसी पर ही आप इसको फ्राई करेंगे। लो मीडियम पे जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जलेगा नहीं, आपका जितना भी मसाला है वो जलेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आधा स्पून मैंने हल्दी और 1 स्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया डाला है, और आधा स्पून के करीब मैंने यहाँ पे गरम मसाला, और आधा स्पून ही मैंने यहाँ रेड चिली यानी कि लाल मिर्च डाली है। फिर उसके बाद जो गोभी का था, हमने कद्दूकस की थी, वो मैंने यहाँ पे गोभी को डाला है। और ये आपको ध्यान रहे, ये भी आपको लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। आपको ना ही तो मीडियम रखना है फ्लेम गैस का, और ना ही तेज करना है, तेज करेंगे तो वो जल्दी जल जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रहे कि आपको लो फ्लेम पर ही ये सारी चीज़ें पकानी है। इससे क्या होगा, एक तो गोभी में सारे जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। सेकंड, आपका गोभी में एक फ्लेवर आ जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आएगी, महक आएगी। तो जब अच्छे से पक जाएगा तो
पराठा का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रहे कि आप जो उसकी फ्लेम रखेंगे वो थोड़ा कम ही होना चाहिए। फिर इसमें लास्ट में आपको हरा धनिया डाल देना है, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो सब्ज़ी मानो ऐसे अधूरी सी लगती है। तो इसका देखो कलर भी कितना सुंदर लग रहा है, और हरे धनिया के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छी, एक और भी अच्छा इसमें फ्लेवर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसमें हरा धनिया डालें। फिर उसके बाद इसकी फिलिंग करने के लिए आपको एक पेड़ा बनाना है आटे का, और उसको कटोरी का शेप देना है। धीरे धीरे करके आप उसको कटोरी का शेप दीजिएगा, और यहाँ पे 1 स्पून के करीब आप इसमें जो आपने फिलिंग तैयार की है, पेस्ट बना के तैयार किया था जो, वो आपको इसमें भरना है। और धीरे धीरे वो ऐसा भरना है कि उसके आपके पेड़े से बाहर ना निकले। तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको ऐसे भरेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा कि आपको भरना कैसे, क्योंकि जो मेन पार्ट है हमारा वो यही पार्ट है, और आपको वो ध्यान देना है इसको भरने के टाइम पे, क्योंकि जब आप यहीं से देखेंगे तो वो आगे निकलेगा नहीं। और धीरे धीरे आप उसको प्रेस करके आटा लगा के थोड़ा थोड़ा उसको आप गोल गोल करके, ये ट्रेडिशनल तरीका है इसको भरने का। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी, और जब तक पराठे पे से गोभी ना निकले तब तक तो अलग ही है। ये मैं आपको सेकंड तरीका बता रही हूँ यहाँ पे कि गोभी को कैसे फिलिंग करना है। इसे ये सेकंड था जो आप, अगर आपको पराठा बनाना नहीं आता है तो आप लिफाफे की तरह लोई को बना लें और उसमें फिलिंग को भर दें, और उसके बाद ये कुछ ऐसा शेप आएगा इसका, और पराठे का भी जो शेप आएगा वो एकदम चौकोर टाइप्स में आएगा। और हाँ, ये जो ऊपर आया है इस पे गोभी, ये जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक मज़ा नहीं आता है कि हाँ ये गोभी का पराठा है। तो मैंने यहाँ दोनों ट्रेडिशनल और लिफाफे वाला दोनों ही बना के दिखाया आपको। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये जो लिफाफे वाला पराठा था वो यहाँ सेक के दिखाती हूँ। और हाँ, ध्यान रहे कि आप उसको लोहे के तवे पर ही बनाएं, नॉन स्टिक पर ना बनाएं। नॉन स्टिक पर अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो लोहे का तवा होता है उस पर क्रिस्पी सा बनता है पराठा, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़्यादा हो सके पॉसिबल तो आप लोहे के तवे पर ही बनाएं। वैसे ज़्यादातर घरों में लोहे का तवा ही यूज़ किया जाता है। और फिर मैंने ये पराठा अच्छी तरीके से बनाया। और ये दूसरा था जो ट्रेडिशनल पराठा है, ज़्यादातर यही लोग बनाते हैं आजकल घरों में। तो ये भी मैंने दूसरा पराठा बना लिया और सेका उसको, दोनों तरफ से घी लगाया उसमें। आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है। तो ये अच्छी तरीके से आप उसको प्रेस करके, जब तक गोभी ना ऊपर ना आ जाए तो पता नहीं चलेगा कि हाँ ये गोभी का पराठा था। तो मैंने इसको अच्छे से सेक लिया, तैयार हो गया, और ये सिक कर यहाँ मेरा एकदम बन गया है पराठा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू।